हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम 12th हिंदी के चैप्टर नंबर कितना है, ये चैप्टर नंबर ये 11 है। काव्य खंड का ये 11 चैप्टर है। इसी चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। चैप्टर का नाम है हार जीत, जिसको कौन लिखे है, जिसको अशोक वाजपेयी जी लिखे हुए हैं। चैप्टर का नाम है हार जीत। चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग को लास्ट तक बने रहना होगा और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़कर जाना होगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लेकर लाइक जरूर कर लीजिए। लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ वाला। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि हार जीत कविता के रचयिता है। हार जीत कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? ए में है अशोक वाजपेयी, डी में है लीलाधर जगूरी, सी में है मदन कश्यप और डी में है मल्य जी। कौन हो जाएगा? हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी हमने अभी बताया था। हार जीत के कौन लेखक है? अशोक वाजपेयी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लिख दिए हुए हैं, आपको एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कितना नंबर? चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि 2 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, चलिए इसको हम देखते हैं। 2 नंबर में जो प्रश्न है कि हार जीत क्या है? हार जीत क्या है? ए में है गद्य काव्य, बी में है कि गद्य कविता, सी में है कहानी और डी में है निबंध। हार जीत क्या है, इसका जवाब आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए। कमेंट में इसका जवाब बता दीजिए कि हार जीत क्या है। तो हार जीत जो आपका है ये आपका क्या है? ये आपका गद्य कविता हो जाएगा, क्योंकि ये कविता पोएम है कविता से, इसलिए गद्य कविता इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर और लास्ट तक आप लोग को बने रहना होगा। और अब अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? ए में है कि भक्ति काल के, बी में छायावाद काल के, सी में कि रीति काल के और डी में आधुनिक काल के। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी किस काल के? तो अशोक वाजपेयी आपका ये आधुनिक काल के कवि है। किस काल के? आधुनिक काल के कवि अशोक वाजपेयी है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न पर आपका है 4 नंबर प्रश्न है कि तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? आपको लग रहा होगा कि तत्पुरुष समाज के बारे में बात हो रहा है, लेकिन समाज के बारे में नहीं है। तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष एक रचना है जो किसकी है आपको बतानी है। ए में है कि ज्ञानेंद्र पति की, बी में है कि कैलाश वाजपेयी की, सी में है विनोद कुमार शुक्ल की और डी में है अशोक वाजपेयी का। चैप्टर नंबर ये कितना है? चैप्टर नंबर 12 है। इससे पहले आपको कोई चैप्टर छूटा हुआ नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए कमेंट में कि तत्पुरुष किसकी रचना है। तो तत्पुरुष आपका हो जाएगा किसकी? अशोक वाजपेयी की रचना है तत्पुरुष। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अशोक वाजपेयी है तत्पुरुष के रचनाकार। और चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर में प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। तो वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे जो प्रयोग किया गया है वह किसके लिए किया गया है बताइए। ए में है कि किसान के लिए, बी में है कि मजदूर के लिए, सी में है कि घर के सदस्य के लिए और डी में है कि नागरिक के लिए। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? तो इसमें वे आया है किसके लिए? नागरिक के लिए। वे उत्सव मना रहे हैं यानी नागरिक जो है वह उत्सव मना रहे हैं और किस खुशी में मना रहे हैं ये उसको पता ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न आपका 6 नंबर में है कि मशक वाला क्या कर रहा है? ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है, एग्जाम में आता है आपका एग्जाम में, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। इसको याद कर लेनी है, कर लीजिए इसको याद। मशक वाला क्या कर रहा है? में सड़क सींच रहा है और बी में है कि पानी भर रहा है, सी में रोशनी कर रहा है और डी में है कि गीत गा रहा है। मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला जो है आपका सड़क सींच रहा है। मशक वाला सड़क सींच रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है आपका है 7 नंबर में। 7 नंबर में प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था?
अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ए में दिया हुआ है कि 16 जनवरी 1941 को, और बी में दिया हुआ है कि 20 जनवरी 1942 को, सी में दिया हुआ है कि 12 जुलाई 1944 को, और डी में है कि 25 फरवरी 1944 को। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म आपका हुआ था 16 जनवरी 1941 को। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करते हुए चलिएगा। और अगला प्रश्न 8 नंबर में है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? ए में दयानंद वाजपेयी, बी में परमानंद वाजपेयी, सी में शिवानंद वाजपेयी, और डी में कि राघानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? बताइए, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था। आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि ये वाजपेयी अगर हम नहीं पता रहेंगे कि देखिए वाजपेयी सब में लगा दिया हुआ है। वाजपेयी आपको कंफ्यूज करने के लिए सब में वाजपेयी आपको एग्जाम में लगा रहेगा, तो आपको नाम याद रहेगा तभी आप लगा सकते हैं। परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है। और चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है कि क्या है, कौन सी कीर्ति, क्या प्रश्न ध्यान से पहले प्रश्न पढ़िए, कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कीर्ति है जो अशोक वाजपेयी की लिखी हुई नहीं है? 3 है जो अशोक वाजपेयी की है, इसमें से एक है जो अशोक वाजपेयी की लिखी हुई नहीं है। ए में कि एक पतंग अनंत में, और बी में कहीं नहीं वही, सी में कोणार्क, और डी में कि घास में दुबला आकाश। तो कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं हो जाएंगी? तो आपका ये कोणार्क जो है ये अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। कोणार्क अशोक वाजपेयी की नहीं है। बाकी ये घास में दुबला आकाश अशोक वाजपेयी जी का है। कहीं नहीं वही यह भी उन्हीं का है। एक पतंग अनंत में यह भी अशोक वाजपेयी जी का है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इनका नहीं है, कोणार्क इनका रचना नहीं है। और आपका 10 नंबर में प्रश्न क्या है, इसको भी पढ़िए कि कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की है। ए में दिए हुए शब्द लिखने के लिए यह कागज बनी है, बी में कि संस्यात्मा, सी में चक्रवात, और डी में कि कवि कह गया है। कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की है? इनमें से कौन सी एक कीर्ति है जो अशोक वाजपेयी की लिखी हुई है? तो यह आपका कवि कह गया है, ये अशोक वाजपेयी की लिखी हुई है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और आज तक जो नहीं ज्वाइन किए होंगे तो कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट तक बने रहिएगा, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा हिंदी का। तो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए में कि राष्ट्रवाणी का, बी में कि हुंकार का, सी में कि युग धर्म का, और डी में कि पूर्व ग्रह का। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अशोक वाजपेयी जो थे वो कौन सी पत्रिका का संपादन किए थे? वे किए थे पूर्व ग्रह का संपादन किए थे। पूर्व ग्रह का संपादन अशोक वाजपेयी ने किए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 12 नंबर में है कि घास में दुबका आकाश किसकी कीर्ति है? अभी हमने बताए थे कि घास में दुबका आकाश किसकी कीर्ति है। ए में है विनोद कुमार शुक्ल, बी में है नचिकेता की, सी में है कि अशोक वाजपेयी की, और डी में कि प्रयाग शुक्ल की। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सभी लोग जब भी क्लास करें तो कमेंट लिख देना है ताकि हमको पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट क्लास किए हैं। घास में दुबका आकाश किसकी कीर्ति हो जाएगी? तो घास में दुबका आकाश आपका अशोक वाजपेयी की कीर्ति है। अशोक वाजपेयी की कीर्ति घास में दुबका आकाश। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लिख दिए हुए हैं ताकि आपको गलत आंसर ना हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न 13 नंबर में है कि अशोक वाजपेयी, क्या प्रश्न ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न, कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था? ए में दिया हुआ है कि दुर्ग में, बी में कि रामगढ़ में, सी में सूरत में, और डी में कि बावनगढ़ में। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म था वह हुआ था आपका दुर्ग में। दुर्ग में हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म। अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग में हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म। और चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का ये 14 नंबर में है कि हार जीत किस कोटि की कविता है? जो हार जीत है वह किस कोटि की कविता है? और इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई चैप्टर आपका छूटा होगा तो उसको क्लियर कर लेंगे। तो हार जीत किस कोटि की कविता है? ए में है गद्य गीत, बी में गद्य कविता,
सी में नई कविता और डी में की अक कविता। हार जीत किस कोटि की कविता है, तो हमने बताया था कि ये गद्य कविता है। एक और क्वेश्चन था पहले जिसमें यह था कि ये हार जीत कैसी कविता है, तो ये गद्य कविता है, आपको मालूम हो गया। अब एग्जाम में पूछेगा तो आपसे बन जाएगा कि ये गद्य कविता है। हार जीत कैसी कविता है, यह गद्य कविता है। और आते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न 15 नंबर में है कि 15 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार से है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है। अशोक वाजपेयी ने जो राज्य की जो सेवा है वह किस रूप में की है। ए में कवि के रूप में, बी में आलोचक के रूप में, सी में भारतीय प्रशासनिक सेवा में और डी में राजनीतिज्ञ के रूप में। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है, तो किस रूप में की है बताइए कमेंट में इसका आंसर बताइए। आप लोग को कहाँ बतानी है, कमेंट में इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है, तो वह की है किस रूप में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की है अशोक वाजपेयी ने इसकी सेवा, राज्य की सेवा। एक बार 16 नंबर प्रश्न क्या है चलिए देखते हैं। 16 नंबर में प्रश्न है कि इनमें से अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह कौन सा नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है। इनमें से अशोक वाजपेयी का कविता जो संग्रह है वह कौन सा नहीं है। इनमें है कि उम्मीद का दूसरा नाम, बी में दुख चिट्ठीसा है, सी में विवक्षा और डी में की परायण। इनमें से अशोक वाजपेयी का जो कविता संग्रह है वह कौन सा नहीं है, नहीं बताइए कौन सा नहीं हो जाएगा। जब भी नहीं का क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं को घेर लीजिएगा, जिसके कारण आपको नहीं पर ध्यान जाएगा। तो कौन नहीं है, तो ये आपका है परायण है जो आपका अशोक वाजपेयी का नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुके हैं 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है देखिए कि हार जीत की शीर्षक कविता के कवि है। सबसे पहला प्रश्न यही था कि हार जीत कविता के रचनाकार कौन है। अब इसी को तरफ घुमा दिया है कि हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है। ए में कि अशोक वाजपेयी, बी में ज्ञानेंद्रपति, सी में कि रघुवीर सहाय और डी में गजानन माधव मुक्तिबोध। हार जीत शीर्षक जो कविता के कवि है वो है आपका अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी इसके कवि है हार जीत कविता के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न जो है आपका ये कितना नंबर में है, 18 नंबर में प्रश्न है कि हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता में मेल खाती है। हार जीत जो कविता है वह रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है। अशोक वाजपेयी जो लिखे हुए हैं, जो रघुवीर सहाय जी लिखे हुए उस किस कविता से थोड़ा मेल खाती है। ए में दिया हुआ कि अधिनायक के रचनाकार रघुवीर सहाय है, आपको याद रखना है रघुवीर सहाय है रचनाकार। और बी में दिया कि कैमरे में बंद अपराजित, सी में तोरो और डी में कि वसंत आया। हार जीत जो कविता है वो रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है, तो वह खाती है अधिनायक से। अधिनायक से वह मेल खाती है यह अशोक वाजपेयी की कविता। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए आ चुके हैं अगला प्रश्न का 19 नंबर में है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ए में कि बिहार में, बी में छत्तीसगढ़ में, सी में उत्तराखंड में और डी में उत्तर प्रदेश में। अशोक वाजपेयी का जन्म समझ लीजिए कि जन्म कहाँ हुआ था बताइए, कब हुआ था इतना समझ चुके हैं, और कहाँ हुआ था ये बताइए। तो यह हुआ था आपका छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न आपका 20 नंबर में है। 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत किस संकलन से ली गई है। अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत किस संकलन से ली गई है। ए में कि दुख चिट्ठीसा से है, बी में देखिए कहीं नहीं वही, सी में कि विवक्षा और डी में कि घास में दुबका आकाश। अशोक वाजपेयी की जो कविता है हार जीत वह किस संकलन से ली गई है, तो वह ली गई है किससे, कहीं नहीं वही से। कहीं नहीं वही से यह ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। आ चुके हैं अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से। 21 नंबर में प्रश्न है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत किस प्रकार की रचना है। ए में पद गीत, बी में गद्य कविता, सी में शोक गीत और डी में हर्ष गीत। हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो आप जानते हैं कि यह गद्य कविता है। ये कितने बार आ चुका है, ये आता है एग्जाम में, इसलिए हम आपको 2-3 बार इसको लिख दिए हुए हैं। यही आता है आपका एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और 22 नंबर में प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की। पंक्ति किस पाठ से ली गई है।
इस प्रकार के पंक्ति आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसकी विजय हुई, बताइए किसकी विजय हुई, सेना की हुई या नागरिकों की। यह पंक्ति है वो किस पाठ से ली गई है। ए में हार जीत, बी में अधिनायक, सी में कि गाँव का घर और डी में जन जन का चेहरा एक। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। वह पंक्ति किस से ली गई है, यह पंक्ति ली गई है आपका ये कहाँ से, हार जीत से ली गई है, हार जीत से। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर में कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। ए में सागर मध्य प्रदेश, बी में कि महासागर मद्रास, सी में कि हिंद महासागर और डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ हो जाएगा, तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश है। कहाँ है, सागर मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब प्रश्न आपको याद करते हुए चलना है। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। आपका 24 नंबर में प्रश्न है कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। तो ए में दिया हुआ है कि रघुवीर सहाय, बी में कि अशोक वाजपेयी, सी में ज्ञानेंद्र पति और डी में शमशेर बहादुर सिंह। इबारत से गिरी मात्राएं किनकी रचना है, तो ये अशोक वाजपेयी का ही होगा क्योंकि इनका चैप्टर चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमने बताया थे 24 प्रश्न। 24 प्रश्न में से आप कितना सही कर पाए एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में, कमेंट लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट